नमस्कार दोस्तों, यूं तो मैंने जो है सरोकार के लिए हजारों साक्षात्कार लिए हैं, लेकिन आज हमारे साथ सरपंच मान सिंह साहब हैं, जो कि आर्थिक दृष्टि से संपन्न है और धार्मिक मामलों में तो इनका कोई हानि नहीं है। धर्म के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, राजनीति में भी जो है इनकी बहुत रुचि है। बड़ी बड़ी राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता जो है इनको अपने यहाँ बुलाते हैं, इनसे सलाह लेते हैं। आज समाज में अर्थ का इतना ज्यादा महत्व हो गया है कि पैसे के पीछे जो है पूरी दुनिया भाग रही है। रिश्तों में भी खटास आ रही है, पति पत्नी के बीच भी जो संबंध जो है बिगड़ते हैं तो पैसे की वजह से, दोस्तों के संबंध बिगड़ते हैं तो पैसे की वजह से। समाज में हर आदमी जो है मनी 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 कर रहा है, अपना चैन सुख सब बर्बाद किए हुए है। और धर्म को लेकर भी जो है किस तरह से जो है पैसे का जो है महत्व है, उस पर जो है इनसे चर्चा करेंगे और धार्मिक दृष्टि से देश में क्या होना चाहिए इस पे भी बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं मान सिंह साहब से। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो है पूरे देश में जो है मोदी जी और योगी जी अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं कि लोगों को रोजगार मिले, लोग संपन्न हों। संपन्न तो होना ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा जो है पैसे को महत्व देना क्या इंसानियत और रिश्तों में दरार नहीं डालता है? देखो जी, ऐसा है, एक पैसा, धर्मयुक्त धन, धर्मयुक्त काम और धर्मयुक्त क्रोध और धर्मयुक्त लोभ भी अच्छा है, पर हो धर्म से युक्त। धर्मयुक्त धन इंसान का कभी न भाईचारा बिगाड़ेगा, ना किसी और बात को बिगाड़ेगा। धर्मयुक्त क्रोध, अगर धर्म के लिए क्रोध है, जैसे योगी जी को हमारे कहते हैं कोई क्रोध में आ जाते हैं, तो वो जहां जालिम जुल्म करते हैं उनको क्रोध आता है जुल्मियों पे। किसी भले आदमी पे योगी जी और मोदी जी को कभी क्रोध नहीं आता साहब। योगी जी और मोदी जी अगर क्रोध भी करते हैं तो धर्म युक्त करते हैं, जालिमों पे करते हैं, जुल्मी पे जो जनता को सताते हैं, लोगों को, निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं, निर्दोष लोगों का धन लूट लेते हैं, जायदाद लूट लेते हैं। और इसीलिए देखो सुनो, आज ऐसा है, हर युग में किसी न किसी चीज की अधिकता होती है। आज कलयुग का प्रभाव है तो लोगों पे अधिकता है आज जालिमों की, इसलिए सर्वे मूर्ख है मंडलम, सभी मूर्ख मंडल में रहते हैं और मूर्ख आदमी ही दुष्ट होता है ज्यादातर, क्योंकि उसे ज्ञान तो होता नहीं है। तुझे आगे भगवान को भी जवाब देना है, तू यहाँ किस लिए आया है, कहाँ तुझे जाना है, ना उसे आने का पता है, ना अपने उद्देश्य का पता है जीवन के का, ना जाने का पता है। धर्मयुक्त धन तो जरूरी है, क्योंकि जहां न तेरो बास, जहां न तेरो बास मात मेरी सोई घर सुनो। लक्ष्मी जी के लिए कह रहा हूं, पैसे के लिए कह रहा हूं। जहां न तेरो बास मात मेरी सोई घर सुनो, और द्वार द्वार बिडरात मात तब कृपा भी हुनो। कोट बुद्धि क्यों न होए कि तुम में काम न आवे, और सारी चतुराई मातो बिन धूल में मिल जावे। चले न घर को काज पितरन और देवन को, तेरी कृपा के बिन मनुष्य के महासंताप रहे मन को। तेरी कृपा के बिना माँ बुद्धिमान मारे फिरे, जेते मूर्ख तब लाडले दूर दूर तिनको करे। जेते मूर्ख का मतलब है महामूर्ख हो और तेरा लाडला हो, वो भी कितनों भी बड़ा आदमी आवे, आप जैसा बुद्धिमान श्रेष्ठ भी आवे, तो उससे भी कह दे भैया 2 घंटे बाहर, अभी तो साहब सो के ना उठे, बाहर इंतजार करना पड़े। महामूर्ख हो पर उसके बाद धन हो तो वो बाहर बिठा दे। लक्ष्मी के बिना काम नहीं आता। जेते मूर्ख, जेते का मतलब है महामूर्ख, तेरा लाडला हो, तो वो भी अच्छे अच्छे बुद्धिमानों को बाहर बिठा दे, दूर 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 तिनको करें। और जिसमें पैसा हो, तेरी कृपा के बिना मां बुद्धिमान मारे फिरे, जेते मूर्ख तब लाडले दूर दूर तिनके करें। तो ऐसा है, धन भी जरूरी है पर धर्म से युक्त हो। धन समाज के कल्याण के लिए हो। जितना धन अपने आवश्यकता के लिए चाहिए उतने अपने बच्चान के, बीवी के रखे, अपने घर में रखे। बाकी धन है किसी स्कूल में, कोई गरीब है, अनाथ है, किसी की बेटी ब्याहलाक हो रही है, उसकी कोई बीमार है, और किसी को निव्याजी मदद कर दे, किसी बीमार के लिए मदद कर दे। कोई गऊ है ऐसे फिरे, उनके लिए कोई छाया बना दे, किसी के पानी के लिए बना दे, कुत्ता है, बिल्ली है, और जिस पर जितना है। अच्छा, चेटी है, अगर मेरे पे एक निवालो बच रहा है तो उसे मैं चेटी इनके मील के डाल दूं तो सैकड़ों चेटी खा जाएंगी। तो ये है, क्रोध की बात आ जाती है और इंसान ने अपने आप को टटोल लेना चाहिए कि मैं भगवान के नजदीक हूं या शैतान के नजदीक हूं, या कहां है मेरे बस में भीतर कौन रहता है। उसमें कहिए जहां दया, अगर आपके
दिल में किसी जीव को देख के, इंसान को देख के दया आती है। तो जहां दया तहां धर्म है, और जहां लोभ वहां पाप, और जहां क्रोध वहां काल है, जहां क्षमा वहां आप। अगर आपको किसी की स्त्री को देख के गंदा लोभ आता है तो आप पाप में हो। अगर आपको लोभ आता है किसी के मकान है, धंधे देख के, तो वो पाप है, उसके उस हृदय के अंदर पाप निवास कर रहा है। अगर जिसको दया आती है तो उसके अंदर हृदय में, उसके अंदर धर्म निवास कर रहा है। और अगर आप किसी से बदला ले सकते हो और उसने आपका कुछ बिगाड़ दिया, और आप उससे बदला ले सकते हो, पीट सकते हो, मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और आपको उसकी दया आ रही है और आपके अंदर क्षमा पैदा हो रही है उसके लिए, नहीं यार छोड़, कोई बात नहीं, मैं बदला तो ले सकता हूं पर नहीं लेता, जा भाई तू जा, तू आगे बढ़, तो क्षमा कर रहे हो तो आपके अंदर ईश्वर निवास कर रहा है। अपने आप को, आदमी को टटोल लेना चाहिए। अगर आपको क्रोध आ रहा है बेवजह, रास्ते में जा रहे हो, किसी की जरा सी गाड़ी का, आपकी गाड़ी को टच कर दिया, स्कूटर को टच कर दिया, या कोई और बात हो गई और आप बेमतलब क्रोध आ रहा हो, अरे भाई गाड़ी रोड पे चल रहे हैं, बाई चांस गलती से लग भी जाती है, तो क्रोध आ रहा है तो समझो आपके पास काल निवास करता है, कभी भी आपका भट्टा बैठेगा। तो मेरा तो मान सिंह साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारे युवाओं को, महिलाओं को और समाज में रह रहे नागरिकों को जो है अपना जीवन किस तरह से व्यापित करना चाहिए? देखो भाई साहब, सबसे बड़ी बात यह है, एक इंसान को सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान को और माता पिता को प्रणाम करके, चाहे वो हैं या स्वर्गवासी हैं, उनको प्रणाम करें। अपना जो भी इष्ट, जिसे भी मानता है, ईश्वर, अल्लाह, जो भी मानता है, उसको प्रणाम करने के बाद सोचे 1 मिनट कि भैया मैं यहाँ कैसे आया हूँ। भाई माँ बाप से पहले भी मैं कहीं था जब तक मेरा जन्म नहीं हुआ, और यहाँ जिस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु सबकी होती है, अटल सत्य है, तो मुझे भी कहीं जाना, आगे में जाऊंगा कहाँ, वो भी रास्ता आदमी यही बनाता है। इस मनुष्य देह को ही ये वरदान है ईश्वर का, ये बहुत बड़ा। तो अगर वो इन चीजों को सोचेगा तो पहली बात तो गलत काम पे जाएगा नहीं। फिर इंसान का दिल कह देता, अभी मैंने आपको जो बताया था, एक अगर लोभ निवास कर रहा है तो समझो आप पापी हैं, आपके अंदर पाप है। अगर क्रोध निवास कर रहा है तो आपके पास काल का निवास है, आपके हृदय में काल है। और अगर आपको क्षमा करते हो तो आपके अंदर ईश्वर रहते हैं, और अगर दया करते हो तो आपके पास धर्म का निवास। तो कैसे रहना चाहिए अभी नागरिकों को? नागरिकों को रहना चाहिए भैया, मतलब पहले भी रहते थे लोग एक दूसरे के, अगर जितनी हमारी क्षमता है। मैं आपको आज मित्र तो सब कहते हैं, मैं आपको मित्र गुण का एक वर्णन सुनाता हूं। उसमें मित्र ही समझ लीजिए कैसे, एक जो ना इस संसार में रहना तो चाहिए कि किसी की आत्मा ना सताए, अपनी मेहनत की कमाई खाए, और भले आदमी को भला कहे और बुरे आदमी को बुरा ना कहना भी एक पाप है। अब जैसे योगी जी भला काम कर रहे हैं, मोदी जी भला काम कर रहे हैं, बहुत मतलब आज देश में जो गरीब है 80 करोड़ के करीब लोगों को, तो जिनको चूल्हा एक टाइम भी नहीं जल पाता, अगर योगी और मोदी ना होते तो पहले भी सरकारें थी, किसी ने देखा? आज लोग चिल्ला में यूं है यात्रा कर रहे हैं, फलान कर रहे हैं, ये पब्लिक सब जानती है, अंदर क्या बाहर क्या, ये सब कुछ पहचानती है। इनते कुछ ना हो रहा परकम्मा देने थे भाई, जब तेरे पास वक्त था, जब तू जगह नहीं, अब वो निकल गई, अब ट्रेन तो स्टेशन पर भाग गई, अब नहा गए राहुल पावल ये सब, और ये केजरीवाल है मतलब कि ये तो ये उस अन्ना हजारे जी के साथ आए थे, इन्हें तो राजनीति से मतलब ही ना हो, ये तो धक्का पब्लिक को बना के 2-4 दिन लट्ठान में फ्यूज लगा कर जय श्री राम, आई समझ पर सपना देख रहा हूँ प्रधानमंत्री बनने। वाह भाई वाह, बहुत खूबसूरत है। अच्छा।